तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विधायिका, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, विधायिका का अर्थ बताइए। क्वेश्चन क्या बच्चों, विधायिका का अर्थ बताइए कि विधायिका होता क्या है। इस विधायिका का जो मुख्य काम है कानून को बनाना। तो ध्यान रखें बच्चों, जो विधायिका का जो मेन काम होता है कानून को बनाना। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि विधायिका का काम क्या है, तो ध्यान रखना कि विधायिका का जो काम है कानून को बनाना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, जो संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। संघ का मतलब केंद्र होता है। जो संघ की विधायिका को क्या कहा जाता है बच्चों, संसद कहा जाता है। ध्यान रखना कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। और संसद में तीन तरह का संसद क्या है, यह राष्ट्रपति, दो सदन जिसको बोलते हैं राज्यसभा या राज्य परिषद। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, राज्य परिषद। और लोकसभा को क्या बोलते हैं बच्चों, जनता का सदन से बनती है। तो जो संसद में तीन होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ध्यान रखना जो संसद जो बनी हुई है तीन चीज़ों से बनी हुई है। संसद जो बनी है तीन चीज़ों से बनी है। बता दें किससे किससे बनी है। पहला है बच्चों राज्यसभा, ध्यान रखना राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्लस तीसरा में ध्यान रखना बच्चों राष्ट्रपति होता है। तीनों को जब मिलाएंगे तब क्या बनेगा, संसद का निर्माण होगा। ध्यान रखना संसद में तीन चीज आता है बच्चों, क्या क्या, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब तीनों को मिलाएंगे तब क्या होगा, संसद होगा। वही बात इसमें लिखा हुआ, जो संघ की विधायिका को क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति, ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रपति और दो सदन जिसमें पहला है राज्यसभा और लोकसभा से बनती है। तो संसद तीन चीज़ों से बनती है, एक राष्ट्रपति है, दूसरा क्या बच्चों राज्यसभा और तीसरा क्या है लोकसभा। तीनों से क्या बनती है बच्चों, संसद बनती है। और राज्यों के जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो राज्यों की जो विधायिका होती है उसको विधानमंडल कहते हैं और जो केंद्र की जो विधायिका होती है उसको संसद कहा जाता है। राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है बच्चों, अगर एक नंबर में अगर राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है तो ध्यान रखना कि विधानमंडल कहा जाता है। जबकि संघ या केंद्र की जो विधायिका होती है उसको संसद कहा जाता है। संघ का मतलब केंद्र हुआ, केंद्र की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्य को विधायिका को क्या कहा जाता है, जो विधानमंडल कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है। ध्यान रखें क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संसद में दो तरह का सदन पढ़े, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो बताना है कि लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, लोकसभा क्या होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और लोकसभा का एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें उसको निम्न सदन से जानते हैं। किससे जानते हैं बच्चों, लोकसभा का जो दूसरा नाम है निम्न सदन है। और लोकसभा क्या ज़्यादा शक्तिशाली है किसके रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखना राज्यसभा के रिस्पेक्ट में ज़्यादा शक्तिशाली है लोकसभा। और लोकसभा का दूसरा नाम क्या बच्चों, निम्न सदन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। बहुत ऐसे राज्य है जिसमें द्विसदनीय क्या है बच्चों, विधायिका है। द्विसदनीय मतलब दो तरह का है, एक को बोलते हैं बच्चों विधान परिषद बोलते हैं, एक को बोलते हैं विधान मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझे बच्चों, वर्तमान में किन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। कितने राज्य इसके अंदर है बच्चों, तो ध्यान रखना 6 राज्य इसके अंदर है। पहला आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। द्विसदनीय में दो तरह का नाम आता है, एक को बोलते हैं बच्चों विधान परिषद। क्या बोलते हैं, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। द्विसदनीय विधायिका में दोनों का नाम ध्यान रखना, एक को बोलते हैं विधान परिषद, दूसरे को बोलते हैं विधान मंडल। एक को बोलते हैं बच्चों विधानसभा, दूसरे को बोलते हैं विधान मंडल। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, संसद के किसी एक न्यायिक कार्य को उल्लेख कीजिए। संसद के द्वारा क्या राष्ट्रपति पे महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को पद को हटा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत जटिल होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है संसद के किसी एक न्यायिक कार्य का उल्लेख कीजिए। तो संसद के द्वारा ही राष्ट्रपति पर क्या लगाकर, महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन उसका प्रोसेस ध्यान रखना बच्चों बहुत क्या होता है, जटिल प्रक्रिया होता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको महाभियोग बोलते हैं। प्रक्रिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है। अभी तक कोई राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, संसद में हमें दो सदन की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है जो संसद में दो सदन की आवश्यकता क्यों है, जैसे कि राज्यसभा और जो लोकसभा दो सदन है तो उसकी आवश्यकता क्यों है। तो उसमें दो तर्क बताना है। सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सके, जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल है जिसके कारण से एक
केंद्र क्या कर सकता है, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, इसीलिए दो चीज़ों का जरूरत पड़ता है। एक राज्य के द्वारा सभी राज्य क्या होता है उससे कवर हो जाते हैं, साथ साथ क्या बच्चों केंद्र है। इसी बात को लिखना चाह रहा कि जाए और केंद्र सभा बनाया जाए तो राज्यसभा से सभी क्या होता है राज्य उसमें प्रतिनिधित्व हो जाते हैं, जितने सारे भारत के अंदर जो राज्य है उसमें क्या होता है उसके द्वारा प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। और साथ साथ प्रत्येक निर्णय पे पुनर्विचार मतलब दोबारा से क्या होता है उस पर विचार किया जाता है। बच्चों फायदा है कि कोई भी विचार होता है उसको एक बार राज्यसभा में और साथ साथ क्या होता है लोकसभा में उस पर पुनर्विचार करने का क्या मिलता है मौका मिलता है। कि निर्णय पे बच्चों कितना बार विचार होता है, 2 बार विचार होता है। पुनर्विचार मतलब राज्यसभा और लोकसभा में विचार होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, इसको ध्यान से समझे। राज्यसभा की संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान रखना कि भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन होता है उसको सदन को राज्यसभा कहते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, राज्यसभा का जो दूसरा नाम है ऊपरी सदन है। इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है 250 है। 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना कि 250 है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखना जिसमें 12 को कौन सेलेक्ट करता, कौन चुनता है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति क्या करता है 12 को मनोनीत करता है। और 238 राज्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होता है। ध्यान रखें जो 238 है वह क्या होता है राज्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। जो एमपी होता है वही क्या होता है राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है। तो ध्यान रखें अप्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं वही क्या करते हैं उसमें भाग लेते हैं, वही क्या होता है बच्चों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। का जो दूसरा नाम है उसका ध्यान रखें, उसको ऊपरी सदन बोलते हैं। इसमें अधिकतम जो सदस्यों की जो संख्या 250 है, जिसमें से 12 को क्या कौन सेलेक्ट करता है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो चुने जाते हैं जो 238 है उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा क्या होता है चुने जाते हैं। इसमें ध्यान रखें राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। इसमें जो निर्वाचन होता है कितने सालों का होता है बच्चों 6 वर्षों का होता है। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य बन गया तो 6 साल तक क्या करेगा काम करेगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। कभी कभी क्या होता है बच्चों लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता, इसीलिए इसको बोला गया राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है। जबकि आगे हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा, तो लोकसभा को कभी कभी क्या कर दिया जाता है बच्चों भंग कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट ध्यान रखना प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसमें 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में बच्चों ध्यान रखना कि 1/3 सदस्यों को क्या कहता है चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। और उसमें किस तरीके का होता है जो हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि 12 जो सदस्य जिसको राष्ट्रपति जो चुनते हैं मनोनीत सदस्य साहित्य के क्षेत्र से हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकता है, कला के क्षेत्र से हो सकता है, खेल आदि के क्षेत्र से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझे बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विधेयक का अर्थ क्या है और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोले विधेयक क्या है और विधेयक के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों विधेयक का जो अर्थ होता है प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। क्योंकि जो कानून बनने का जो प्रोसेस होता है बच्चों पहले क्या होता है राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदन में से कोई भी सदन में जाता है और लास्ट जो साइन होता है किसका साइन होता है बच्चों राष्ट्रपति का जो साइन होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का जब साइन हो जाता है तब वही विधेयक क्या कहलाता है कानून कहलाता है। तो इतने सारे प्रोसेस जो होते हैं उस प्रोसेस में जो कानून बनने से पहले जितने सारे जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों विधेयक कहते हैं। क्या राज्यसभा या लोकसभा कोई भी सदन में जाता है उसके बाद फाइनली कहाँ जाता है बच्चों राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तब वह विधेयक क्या कब बन जाता है कानून बन जाता है। कानून बनने से पहले जितने सारे जो प्रोसेस होते हैं वही प्रोसेस में जितने सारे काम होते हैं वही क्या होते हैं विधेयक कहलाते हैं। इसी बात को लिखा हुआ प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। जो प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। के प्रकार ध्यान रखना बच्चों 4 प्रकार का। एक सरकारी विधेयक है जिसमें क्या होता है मंत्री क्या करते हैं कोई भी कानून बनाते हैं। उसके बाद निजी सदस्य के विधायक जिसमें क्या होते हैं कोई भी मंत्री उंत्री नहीं होते हैं। और वित्त विधायक होते हैं जिसमें बच्चों पैसे से रिलेटेड होते हैं। और गैर वित्त विधायक होते हैं जिसमें पैसे से रिलेटेड नहीं होते। सामान्य कानून जो होते हैं वह गैर वित्त विधायक में आते हैं। वित्त विधायक में ध्यान रखें जो पैसे से रिलेटेड जो कानून बनते हैं वह क्या आते हैं वित्त विधायक के अंदर आते। इसमें पैसे से रिलेटेड इसमें क्या पैसे से रिलेटेड नहीं इसमें मंत्री बनाता है। इसमें मंत्री कानून को नहीं बनाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो लिखा है संविधान में संशोधन के लिए या समान विधेयक को गैर वित्त विधेयक कहते हैं। जो संविधान में संशोधन हो या समान जो विधेयक होता है उनको क्या बोलते हैं, गैर वित्त विधेयक कहते हैं, जिसमें पैसे से रिलेटेड नहीं होते, जबकि धन संबंधी जो विधेयक को क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। हम बोल सकते हैं बच्चों जो वित्त विधेयक होता है वो पैसे से रिलेटेड होता है, गैर वित्त विधेयक जो होता है वो पैसे से रिलेटेड नहीं होता है, उसी को बोलते हैं बच्चों गैर वित्त विधेयक। इसी बात को लिखा है संविधान में या तो संशोधन हो या समान विधेयकों को गैर वित्त विधेयक कहते हैं। धन संबंधी विधेयक को क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। जैसे कि कर लगाने का प्रस्ताव का बजट हो गया। कर का मतलब क्या, पैसा, टैक्स हो गया बच्चों। तो टैक्स मतलब पैसे से रिलेटेड अगर प्रस्ताव हो तो किस में चला गया बच्चों, वह चला गया वित्त विधेयक के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों लिखा हुआ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है, मेंबर बनना है, तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए। पहला ध्यान रखें बच्चों, पहला जो योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे देश का कोई भी नागरिक नहीं बन सकता लोकसभा का सदस्य। तो ध्यान रखें कि पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका जो न्यूनतम एज है कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से कम एज वाले लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। 25 से ज़्यादा वाले बन सकते हैं, 26, 27, 28, 29, 30। उसका मिनिमम जो एज है, जो न्यूनतम जो एज है 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से कम वाले एज को नहीं रखेंगे, जबकि 25 वर्ष के एज वाले से जो ऊपर होंगे उसको लोकसभा का सदस्य बन सकता है। पागल या दिवालिया ना हो। पागल तक मतलब आप समझते हैं, लेकिन दिवालिया का मतलब होता है जो कंगाल हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वो भी इंसान क्या बन सकता है, लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। जो पागल हो या दिवालिया हो। दिवालिया का मतलब ध्यान रखना बच्चों कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं हो, उनका जथा संपत्ति का नीलाम हो रखा, वह कंगाल हो गया, उसको बोलते हैं बच्चों दिवालिया। तो वो भी उस तरह का जो इंसान होगा वह लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। और किसी लाभ पद, सरकारी पद पर ना हो। कोई भी अगर सरकारी जॉब जो कर रहा हो, अगर वो जॉब करने के बाद अगर सोचेगा कि लोकसभा का सदस्य बनने, तो नहीं बन पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उस पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, तभी क्या बन पाएगा, लोकसभा का सदस्य बन पाएगा। तो वही बोलना चाह रहा है, किसी लाभ पद, सरकारी पद पर ना हो। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो जो सरकारी जॉब उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों, सभा और लोकसभा में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल पेपर में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर को लिखिए। तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, लोकसभा के बारे में लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे, लोकसभा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बारीकी से सुने और इसको अच्छे से लिखे और अच्छे से याद करें। पेपर में आने का 99% चांस है। पहला लोकसभा है बच्चों। लोकसभा को दूसरा जो नाम बताए थे निचला सदन बोलते हैं, ध्यान रखें बच्चों। लेकिन पावर जो होता है, पावर जो शक्ति जो सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखें बच्चों, लोकसभा का ज़्यादा शक्ति होता है राज्यसभा के रिस्पेक्ट में। और लोकसभा का ध्यान रखें जो दूसरा नाम होता है वो निचला सदन है। इसीलिए लिखा हो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। 2024 में चुनाव होने वाली है किसका, लोकसभा का, जिसमें जनता क्या करती है, चुनती है। तो अगर प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में बात करेगा तो ध्यान रखें, प्रत्यक्ष चुनाव वह चुनाव होता है जिसमें जनता क्या होती है, डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है जिसमें डायरेक्ट क्या होती है बच्चों, लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव का मतलब जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है। जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें जनता क्या करती है, डायरेक्ट उसमें भाग लेती है, किसमें, चुनाव में। तो कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ध्यान रखें बच्चों, ऐसे चुनाव जिसमें जनता क्या होती है, डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। तो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसमें कौन सेलेक्ट करती है, जनता उसको चुनती है। लोकसभा को सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए 25 वर्ष चाहिए। ध्यान रखें बच्चों, जो लोकसभा का जो सदस्य अगर बनना है तो उसमें मिनिमम एज जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष से अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। इसीलिए वर्ड यहाँ पे आया न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब सबसे कम होना चाहिए। लोकसभा का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। ध्यान रखें बच्चों, लोकसभा का जो सदस्य है उसका जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। और लोकसभा को भंग की जा सकती है। ध्यान रखें बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा को भंग की जा सकती है। और लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या ध्यान रखें 552। एक नंबर में भी आ सकता है कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखें बच्चों 552 है। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 6 पॉइंट बच्चों लोकसभा के बारे में लिखवाया है,
उसी तरीके से राज्यसभा के बारे में 6 पॉइंट को लिखवाएंगे। 6 पॉइंट को अच्छे से लिखें और याद करें। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राज्यसभा के बारे में 6 पॉइंट। राज्यसभा का पहला पॉइंट है बच्चों, राज्यसभा को कौन सा सदन बोला जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है बच्चों? उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। एमपी जो होता है वही क्या होती है? राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो ध्यान रखें बच्चों, जो मिनिमम जो एज चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि अगर लोकसभा का सदस्य बनना हो तो उसमें एज जो बताए थे बच्चों 25 वर्ष बताए थे। ध्यान रखें, राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो कितना एज होना चाहिए बच्चों? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ध्यान रखें 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें बच्चों, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बच्चों, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है जबकि लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग किया जा सकता है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है जबकि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना बताए थे? 552 बताए थे। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे बच्चों। ये भी क्वेश्चन क्या है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। संसद का कार्य बताइए कि संसद का काम कौन कौन सा था। पहला काम ध्यान रखें बच्चों, विधायी कामकाज होता है। विधायी कामकाज का मतलब होता है संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। संसद का पहला काम क्या होता है बच्चों? कानून बनाना। उसमें लिखा है विधायी कामकाज। विधायी कामकाज का मतलब संसद पूरे देश या देश के किसी भी भाग के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, संसद के काम में कार्यपालिका पे क्या करती है? नियंत्रण करती है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है बच्चों ध्यान रखना, कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को सीमित रखना। दूसरा पॉइंट क्या होता है? कार्यपालिका पे क्या करती है? नियंत्रण करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम बताया कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को क्या करना? सीमित रखना। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में लिखा भारत सरकार कोई नया प्रस्ताव लाए तो उसे संसद क्या करती है? स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्ति उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। अगर बच्चों सरकारी कोई भी काम होता है, जैसे कि अगर मान लेते क्या है कॉलेज बनाना है, तो उसमें क्या होता है? संसद में पारित होता है, बजट पास होता है। बजट पास होने के बाद होता है उसमें पैसा के बारे में बताया जाता है कितना पैसा उसमें खर्च होगा। पैसा क्या करता है? वहीं संसद ही क्या करती है? पारित करती है। तो वही बोलना चाह रहा, भारत सरकार अगर कोई नया प्रस्ताव लाती है, कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहती है तो संसद का से उसे स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसे आदेश लेनी पड़ती है। संसद वित्तीय शक्ति, वित्तीय का मतलब पैसे से रिलेटेड क्या होती है? सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। जो अगर बजट पास कराती है, कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिए थे बच्चों कि अगर कॉलेज बनाना हो या स्कूल बनाना हो तो उसमें बजट जो पास होता है पैसे के लिए, किस स्कूल में कितना पैसा खर्च होगा, तो वह कहाँ से होता है बच्चों? संसद से ही होता है। तो ध्यान रखना, संसद का काम क्या होता है? वित्तीय कार्य। वित्तीय का मतलब पैसे से रिलेटेड जो बजट जो पास होता है वो कौन पास करता है? तो संसद ही पास होता है। संसद से ही क्या होता है? पास होता है। चौथा पॉइंट ध्यान रखना, संसद का जो काम होता है प्रतिनिधित्व का काम करता है। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रों से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों पे अलग अलग विचारों को क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बोलना चाह रहा बच्चों, जो संसद देश के विभिन्न क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से वह आर्थिक, धार्मिक समूह या अलग अलग विचारों को क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा ध्यान रखो बच्चों, संसद में क्या होता है? बहस। ध्यान रखा, संसद के काम में बहस का मंच। संसद देश में वाद जो विवाद होता है उसका सर्वोच्च क्या होता है? मंच होता है। इसमें वाद विवाद वाले मुद्दे पे चर्चा होते रहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया बच्चों बहस का मंच। 6 पॉइंट ध्यान से समझे, संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में जो संशोधन करने की क्या होती है? शक्ति होती है। अगर संविधान में कोई चीज़ चेंज करना है तो जो शक्ति होती है ध्यान रखो जो संसद के पास होती है। संसद दोनों सदनों को संवैधानिक शक्तियाँ समान है। दोनों सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा में जो शक्ति मिली है दोनों को क्या मिली है? बराबर मिली। वहीं बोला चला संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य में लिखा हुआ संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संशोधन का मतलब चेंज करने की शक्ति है। और संसद के दोनों सदनों का मतलब वो राज्यसभा और लोकसभा में जो संवैधानिक जो शक्ति है दोनों को क्या मिली है? बराबर मिली। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ समान है। 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखा हुआ निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य में लिखा है संसद चुनाव संबंधी कार्य को करती है। यह भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का क्या करती है? चुनाव करती है। संसद ही क्या करती है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का क्या करती है? चुनाव करती है।
इसीलिए लिखा हुआ कि जो संसद का जो काम है चुनाव संबंधी को कार्य करती है, या जैसे भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का क्या करती है, चुनाव करता। कौन करता है, तो ध्यान रखो बच्चों, संसद का काम है। तो मैं पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, न्यायिक कार्य भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव पे विचार करने का काम कौन करती है, संसद का ही न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखें बच्चों, न्यायिक कार्य में क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पे विचार करने का काम कौन करती है, तो संसद करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। और जो बाकी जो क्वेश्चन है उसको पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे।